Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी. So आज का ये मेरा वीडियो CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है. आज जिनका रिज़ल्ट था और जो पास नहीं कर पाए, जो इंटरमीडिएट तक इंटरमीडिएट में जो नहीं आ पाए, जिनका रिज़ल्ट फेल आया है, उनके लिए मेरा ये वीडियो है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी अभी फीलिंग क्या होगी वो अगर मैं बताऊँ तो, अगर जो किसी ने फ़र्स्ट टाइम ये फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी होगी, CA फाउंडेशन की, जिसका ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो अगर वो ऐसा कोई है जिसका फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगा और वो पास नहीं हो पाया है, तो दिस इट कैन बी अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर देम, बिकॉज उन्होंने फ़र्स्ट टाइम शायद अपने लाइफ में ऐसा फेल देखा होगा, या ऐसी फीलिंग को एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ उनकी मार्कशीट पे उनको फेल आया होगा, या फिर इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वेर यू फेस द फेलियर इन एनी एग्ज़ाम. हो सकता है जनरली मीन्स स्कूल में हम ये फेज़ नहीं देखते हैं, बट इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप फेल भी देखो. मैंने भी देखा हुआ है, डेफिनेटली इंटरमीडिएट और फाइनल में देखा हुआ है मैंने फेल. ऑफ कोर्स CPT मेरा हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर, बट सो ये हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम आपने फेल देखा हो. तो फर्स्टली तो आपको उसको इतना दिल पे नहीं ले लेना है. आई नो अगर फर्स्ट टाइम फेल देखा होगा तो हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा टू एक्सेप्ट दैट. ऐसा भी लगे अरे मीन्स जब फर्स्ट टाइम फेल देखते हो तो अलग ही फीलिंग होती है ना, क्योंकि आपने कभी भी अपनी लाइफ में आज तक वो फेलियर देखा ही नहीं, और ये एग्ज़ाम में आके सडनली यू सी दैट फेल ऑन मार्कशीट, और आपकी फीलिंग ऐसी हो सकती है. बट आई वुड, जो जिसकी भी ऐसे सिचुएशन को मैं सजेस्ट करूँगी कि एक्सेप्ट योर फेलियर. येस, अगर आपको किसी चीज़ से ऊपर आना है और उसके आगे सोल्यूशन ढूंढना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आया है उसको एक्सेप्ट करो आप. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आज के आज आप एक्सेप्ट इस चीज़ को कर लोगे, बट टाइम लगेगा. यू कैन टेक योर 1 day 2 day टाइम. सो फर्स्टली एक्सेप्ट दैट. और हमने सबने सुना है ना ये फ्रेज़ कि सक्सेस से पहले सब फेलियर देखते हैं. फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. ये हमने फ्रेज़ सुना है कि फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. पर सिर्फ फेलियर इज़ नॉट द ओनली स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. जो सारे ही फेल होते हैं वो सारे ही पास नहीं होते. उस बीच का है कि फेल होने के बाद यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, उसके बाद एक्शन लेना होता है उस पर, एंड देन फिर सक्सेस मिलती है. तो ये दो चीज़ बीच की कभी किसी ने बताई नहीं है. फ्रेज़ में तो एटलीस्ट नहीं समझ आती ये दो चीज़. तो पहले तो एक्सेप्ट, फिर उसके बाद शांति से बैठ के यू रिफ्लेक्ट कि वाई इट हैपन. ये क्यों हुआ, हम फेल हुए तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कमी रह गई थी हमारी पढ़ाई में, और क्या और कोई रीज़न था तो हम फेल हो गए. तो पहले रिफ़्लेक्ट, और रिफ़्लेक्ट करने के बाद उस चीज़ पे सिर्फ रिफ़्लेक्ट नहीं करना होता है, उस चीज़ पे काम भी करना होता है. वी हैव टू इम्प्रूव दैट, फिर जाके वी विल गेट दैट सक्सेस. तो आपने सपोज़ पहले कोई एक स्ट्रेटेजी से पढ़ा होगा, पर वो स्ट्रेटेजी में शायद कुछ गलतियाँ थी, या वो स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं थी, उस वजह से आप फेल हुए. तो रिफ़्लेक्ट किया, पता चला कि हाँ शायद ये ऐसा नहीं पढ़ने का था, इस तरीके से नहीं पढ़ने का था, कोई और तरीका था पढ़ने का. तो पता चल गया, उसके बाद यू हैव टू एक्ट ऑन इट, उसको चेंज करना पड़ेगा. बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ अगर आपको पता है वो काम नहीं करे, वही आप करते जाओगे तो उससे डिफरेंट रिज़ल्ट नहीं आएगा. डिफरेंट रिज़ल्ट लाने के लिए हमको भी कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू डू दैट. एंड सेकेंड इज़ ये जो वैलोइंग टाइम होता है ना आपका, कि जो भी बोलते हैं उसको, कि आपको थोड़ा सा दुख होता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका माइंड क्वेश्चन करने लगता है ऐसा क्यों हुआ, एंड फिर वो क्वेश्चंस का तो कोई एंड ही नहीं होता जब तक हम फुल स्टॉप ना लगाए तब तक. तो यू हैव टू रिड्यूस दैट वैलोइंग टाइम. मैंने जैसे बोला कि पहले एक्सेप्ट करो, हाँ 1-2 दिन लग सकते हैं. उसके बाद यू एक्सेप्ट इट, यू टेक एक्शन, यू रिफ्लेक्ट. आप शांति से बैठो, एक पीसफुल जगह पे बैठो, इसके बारे में सोचो, एंड देन रिड्यूस योर वैलोइंग टाइम. और अभी कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं फेल होने के. एक तो कि मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं फ़ेल नहीं हुई थी, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गई थी. बट मेरा 2015 में CPT का एग्ज़ाम था, तो मैंने दिसंबर में दिया था. 12th के बाद तुरंत भी होता है, मई में शायद, बट मई और दिसंबर में होता है, या जून और दिसंबर था मे बी. तो मैंने वो वाला नहीं लिया था अटेम्प्ट, जून था मे बी, तो मैंने दिसंबर वाला सिलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे 12th के बाद
तुरंत ही फिर मुझे प्रिपरेशन में लग जाना पड़ता जून का अगर मैं लेती तो। आई वांटेड द टाइम, सो हमारी एक ट्रिप भी प्लान थी तो मैं उस ट्रिप पे गई। उस ट्रिप के आने के बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन किया और फिर दिसंबर में लिया था। तो मुझे याद है कि क्या हुआ कि दिसंबर का टाइम था तो मैं ना थोड़ा मुझे ठंड थी दिसंबर में, तो ठंड में इतनी नींद आती थी तो आई यूज़ टू स्लीप सो मच। तो मेरी मम्मी टेंशन में आ गई कि इतना सो रही है, बोले तेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है, तू सोए जा रही है सोए जा रही है। तो उस टाइम पता नहीं, मैं इतना केयरलेस तो नहीं बोल सकते बट इतना ऐसे जल्दी उठ कर नहीं पढ़ती थी। और तो एक ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि ये आपका एक रीज़न हो सकता है कि आप थोड़े से केयरलेस हो गए हो या आपने इतना सीरियसली इस चीज़ को ना लिया हो, इस वजह से आप फेल हो गए हो। बट ऑफ कोर्स ये आपको देखना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है कि मैं जो रीज़न्स बताने वाली हूँ उस रीज़न मैंने नोट डाउन करके रखे हैं कुछ रीज़न्स, तो उस रीज़न में से आपका रीज़न कौन सा है फेल होने का। तो ये कि आप केयरलेस हो गए थे, आपने इतनी मेहनत नहीं डाली है, आपने इतने एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं, इस वजह से शायद आप फेल हो गए। मतलब आपके एफ़र्ट्स में कमी थी, आपकी मेहनत में कमी थी। तो ये थी, आपको पता चल, ये सबको पता होता है कि किस वजह से हम फेल हुए होते हैं। अगर ये आपको पता है ये रीज़न था तो नो प्रॉब्लम, आप उस पर मेहनत करना, उस चीज़ पे वर्क करना, तो आप नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बार फेल आ गया तो कभी और आगे पास आ ही नहीं सकता, डेफिनेटली आ सकता है पास आगे। जस्ट ये मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ कि जो चीज़ बाहर है, वो जो लेबल बाहर आया उसको बाहर ही रहने दो, कभी इधर हमारे दिमाग में कोई लेबल ना लगाए। जैसे फेल आ गया तो फेलियर, कोई तो इतना दिल पे लेके इतना दिल से ज़्यादा इतना मन पे ले लेता है कि भाई फेल हो गया, मैं क्या फेलियर हूँ, ये सब थॉट्स ना लाए अपने दिमाग में, फेलियर का टैग ना बिठाए अपने लिए, क्योंकि जो चीज़ बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, वो सब सॉल्व हो सकता है। आपके एफर्ट जाके आप डेफिनेटली पास हो सकते हो नेक्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट रीज़न था कि आप केयरलेस हो गए थे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत की थी, सब किया था, पर पता नहीं ये एक ऐसा होता है ना कि फ़र्स्ट लेवल ऑफ योर करियर या फिर डिग्री, मतलब ये सीए कोर्स का फ़र्स्ट लेवल है, तो आप घबराहट में यू फ्लंक्ड, मतलब एग्ज़ाम में आपका गड़बड़ी हो गया। आपने मेहनत पूरी की थी पर आप शायद कुछ घबराहट में या उसमें आप भूल गए या ऐसा हो गया। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने पूरी अच्छे से प्रिपरेशन की थी पर वहाँ एग्ज़ाम पेपर में शायद आपने फ्लंक कर दिया, आप भूल गए, आप नहीं अच्छे से लिख पाए, आप डर गए। तो इस रीज़न से कहीं ना कहीं आपके रिज़ल्ट पे अफेक्ट हो गया। तो इसमें तो डेफिनेटली आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मेहनत तो पूरी की थी, बट नाउ यू हैव टू टेक केयर कि इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप सब चीज़ कर रहे हो, तो फिर आपको देखना है कि हाउ यू हैव टू, इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि एग्ज़ाम में आप खुद को हैंडल कैसे करेंगे वो 3 आवर्स में, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिसने पढ़ा होता है वो फिर वहाँ 3 आवर्स में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे टाइम पे तो MCQ थे, तो ये एक चीज़ है कि वो आवर्स, जो जितने भी आवर्स आपके होते हैं एग्जामिनेशन टाइम, उसमें आप कैसे अपना हैंडल कर पाते हो, अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, कैसे पेपर लिखते हो। तो उसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें माइंड का, दिस ऑल माइंड गेम, तो उसमें वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो यू स्टे काम, एग्ज़ाम से पहले आप काम रहिए, आप डीप ब्रीदिंग करिए, आप ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन ना लीजिए। तो ये एक तरीका है, इसका सल्यूशन है। तो ये दूसरा रीज़न था कि आप क्यों फेल हो गए उसका। तीसरा एक ये रीज़न हो सकता है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर डूइंग। ऐसा हो सकता है कि आपने ये करियर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि शायद सब कर रहे हैं, आजू बाजू वाले कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव कर रहे हैं, या फिर आपको किसी ने बोला है कि ये करोगे, ये करियर लोगे तो सही रहेगा, बट एक्चुअली आपका उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से आप नहीं एफर्ट्स दे पा रहे हो, या फिर आपका मीन्स ये करियर आपका चॉइस ही नहीं है, आप पता नहीं इसमें आ गए हो किसी के बोलने से या फिर सबका देख के। तो इट कैन बी द वन ऑफ द रीज़न कि आपको इंटरेस्ट नहीं है जो आप कर रहे हो उसमें, और जो आप कर रहे हो अगर उसमें आपको आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें अपना एफर्ट्स कभी नहीं दे पाओगे। तो यू सिट बैक एंड थिंक के डू यू रियली वांट टू डू दिस, अगर ऐसा केस है तो, और यू डोंट वांट टू डू दिस तो यू थिंक कि आपको फिर क्या करना है, तो फिर लाइफ में व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, और उसमें आपका करियर आगे हो सकता है क्या। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो कि पहले आप देख सकते हो कि रियली आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें। फिर एक दूसरी एक चीज़ हो सकती है कि जब मैं भी ये कोर्स में आई तो क्या होता है कि ये अभी आपकी एक ऐसी एज है
कि जिसमें हो सकता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है सब ने ही सीए लिया हो, तो हमको देख के हो सकता है कि एवरीवन इज़ एन्जॉइंग देयर टाइम, कॉलेज टाइम। और मेरे टाइम पे भी सीपीटी के क्लासेस भी सुबह से शाम तक हमको बैठना पड़ता था। तो धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ी इस करियर में, तो कई बार देख के लगता था मुझे मेरे फ्रेंड्स को कि दे आर एन्जॉइंग देयर कॉलेज टाइम एंड ऑल इवेंट्स एंड स्टफ, एंड मेरे को तो, मैं तो कॉलेज, ऑफकोर्स सीए वाले कोई कॉलेज जाने का इतना टाइम नहीं मिलता, एक्सेप्ट हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, बाकी कोई हमारे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वी डोंट गेट टाइम टू एन्जॉय दैट कॉलेज डेज, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि ये एज भी ऐसी होती है आपकी स्टार्टिंग वाली, जब आप स्टार्ट करते हो, तब कि यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सराउंडिंग्स। आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हो उसमें कि भाई ये तुम बहुत मज़े कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी इधर बैठ के, ऐसा भी ख्याल आ सकता है। बट अगर आपने ये फील्ड सिलेक्ट की, अगर आपने ये कुछ सोच के ये करियर चूज़ किया है, तो आप यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज सराउंडिंग्स, दोज नॉइसेस। तो इससे आप इन्फ्लुएंस ना होइए, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर आप कर रहे हो तो इससे, ये करके आपकी ज़िंदगी बेटर होने वाली है। अभी शायद आपको लगे कि आई एम मिसिंग ऑन सम फन, बट आगे चल के डेफिनेटली आपका लाइफ बनाने वाली है, आपकी करियर, ये करियर अच्छा है तो इससे आपकी लाइफ सेट होने वाली है फिनेंशियली एंड इन एवरी अदर वे। अगर दिस इज़ योर चॉइस, ये सी अगर आपकी चॉइस है तो भी कई बार जिसकी चॉइस नहीं है, जिसने खुद से नहीं लिया है, उसको तो ऐसा फील होगा ही होगा, क्योंकि वो उनकी चॉइस नहीं है। पर मैं इनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने खुद से लिया है, खुद से चूज़ किया है, बट फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए ये सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें देख के, तो इससे आपकी पढ़ाई पे असर हो सकता है। तो ये चीज़ ना करें। तो एक ये चीज़ है। और एंड ऑलवेज़ ये स्टार्टिंग है आपका करियर का, तो आपका वाई थोड़ा आप क्लियर रखिए। आप थोड़ा बैठिए, सोचिए, अपने आप ज़्यादा बैठिए कि क्यों करना है आपको ये, वाई यू वॉन्ट टू डू सी। अंदर से खुद को पूछिए। ऐसा तो नहीं है कि 50 लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, या इससे बोला इसलिए मुझे करना है, या इसको देख के लग रहा है कि हाँ इसकी लाइफ तो मस्त है सीए करने के बाद इसलिए मुझे करना है। आपका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ योर रीज़न? व्हाट इज़ योर वाई टू डू अ सीए? अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इसमें एफर्टलेसली, बोलते हैं ना, आपकी स्मूथ जर्नी रहेगी, एफर्टलेसली आप कर पाओगे। डेफिनेटली हो सकता है कभी आपने मेहनत की, आपको उसका रिज़ल्ट ना मिले, ऐसा हुआ हो, अब इस बार भी शायद ऐसा हुआ हो, बट वो सब मैटर नहीं करता। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो आप उससे भी लड़ जाते हो, वो सब चीज़ों से भी लड़ जाते हो आप, जब आपका वाई क्लियर होता है। सो आपका वाई आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप ये सुन के वो मत कर देना कि ओ माय गॉड तो हमको अभी सब फिगर आउट करना पड़ेगा क्या। नो, टेक योर टाइम, बट ये मेक श्योर करेगा कि आप अपनी जर्नी में आगे जाओ। फिर ऐसा ना हो कि, मैंने कई लोगों को देखा है कि एकदम लास्ट तक पहुंचने के बाद ऐसा होता है कि अरे यार ये क्यों लिया था ये कोर्स, और फिर वो स्टेज पे आ जाता है कि अभी छोड़ भी नहीं सकते और अभी आगे कुछ हो भी नहीं रहा है, ऐसा कुछ। नो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपका वाई क्लियर रखिए। अगर आपका वाई क्लियर है कि आप इस कोर्स में क्यों आए हो, आपको ये कोर्स क्यों करना है, आपको ये डिग्री क्यों चाहिए, तो आप इजीली सब कुछ चीज़ कर पाओगे। और ये स्टार्टिंग में इसलिए मैं वाई क्लियर करने का पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आधे रास्ते जाके आपको याद आए कि मेरा वाई क्या है तो मुझे पता ही नहीं है। दिस शुड नॉट बी द केस, इसीलिए। बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आज के आज यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग। इट इज़ जस्ट दैट कि आप आज, अगर आपका रिजल्ट फेल आया है, तो आई एम हियर टू एम्पावर यू, टू मेक यू फील पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव फील हो, आपको मोटिवेशन मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा सिंपल सा चीज़ है कहने का कि अगर आपके मार्कशीट पे आज फेल आया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी आगे पास नहीं देखोगे, या फिर आपका आप पे फेलियर का टैग लग गया है, आप यू आर गुड फॉर नथिंग। सबको, किसी को ऐसे भी ख्याल आते हैं कि यार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट लेवल पे ही फेल हो गया तो आई एम गुड फॉर नथिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट यू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, एक स्टोरी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। उसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि ओ माय गॉड वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स कितनी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ज़रा भी डीमोटिवेट ना होइए,
अब मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जो फेल मार्कशीट पे आया है उसको अपनी मार्कशीट तक ही रखे, इधर ना छाप दे, क्योंकि इधर छाप दिया तो फिर ऐसा होता है ना कि मार्कशीट से तो चला जाएगा। कोई बातें, कोई इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं, अगर हमने इधर इतने स्ट्रांगली हमारे दिमाग में रख दिए उसको, तो उसको मिटाने में हमको कई दिन लग से जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, और इसमें हम इतना ड्रेन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है। इधर ना छापे उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, उसको एक्नॉलेज ना करें कि हाँ भाई फेल आया है तो एक्सेप्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, मैंने जैसे बोला कि क्या गलती हुई है उसको सुधारो, बट उसको इधर इतना लेके मत बैठ जाओ कि आप ही एकदम ही डिमोटिवेट हो जाए, ड्रेन, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, एकदम ही लो फील करने लग जाए, और आपको ऐसा लगे अभी अभी तो जीवन में क्या करेंगे, अभी तो क्या रहा। डोंट थिंक ऑफ सच थिंग्स, आई मीन टू से दैट। तो बस मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, टू एम्पावर यू, टू मोटिवेट यू, to make you feel positive, to spread positivity into your lives. And do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. और ये वीडियो आपके वो दोस्त को ज़रूर से शेयर करिएगा जो फेल हुए और जिनको ये सुनने की सख्त ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।